मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम संधि कर रहे थे। संधि के अभ्यास के लिए 30 प्रश्न हो चुके हैं, उससे आगे चल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पीछे जो हो चुका है वो समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। बताइएगा कौन सा प्रश्न, कौन सी संधि आपको समझ में नहीं आई, कमेंट करके बता दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, एक एक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि? कौन सी है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ताकि आगे बढ़े जल्दी से और आगे के प्रश्न करें। देखिए बेटा, एक प्लस में एक होता है और यहाँ पे क्या है? वृद्धि संधि है। कौन सी स्वर संधि का भेद है? वृद्धि संधि, यानी कि वृद्धि होती है। ठीक है। यदि ए या आ के बाद ए आए तो दोनों को मिला के अय बनता है। ए या आ के बाद अय आए तो भी दोनों को मिला के क्या बनता है? अय बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया? वृद्धि संधि का नियम। यहाँ एक प्लस में एक वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं। वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वागीश में कौन सी संधि है? आपको दिख गया होगा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों है? वाक प्लस में ईश होता है। ठीक है, क्या होगा इसका? वाक प्लस में ईश, वागीश। व्यंजन संधि का पहला नियम है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी कि वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, इनमें प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ये रह व है आ जाए, तो क्या होगा? या फिर किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, तो जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाए। कै का तीसरा वर्ण क्या है? ग। ठीक है, तो क्या बन गया? वागीश। वाक प्लस मीश वागीश। ग हो गया, ग में ई मिलेगा, क्या बन गया? गी। वागीश बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निगुण, व्यंजन, विसर्ग आदि। निरोग, जल्दी कीजिए। अरे भाई, निरोग में कौन सी है? शाबाश, कौन सी है? निरोग। नी प्लस में रोग, नी छोटी आएगा, नी प्लस में रोग। ठीक है, नी प्लस में रोग, क्या बन जाएगा? निरोग। विसर्ग संधि है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि कौन से शब्द में है? देखिए, देवालय, देव प्लस में आल्य, देव प्लस में आल्य। यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या हो गया? सजातीय स्वर है, क्या बन गया? देवालय। दीर्घ संधि हो गई। पवन, पवन का क्या होगा? पो प्लस में अन, अयादि संधि है। यदि ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ किस में बदल जाता है? आओ में बदल जाता है। और औ किस में बदल जाता है? आओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पो प्लस में अन, पवन बनेगा अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का भेद है। कैसे बनेगा? जरा खोल के बता देती हूँ आपको। देखिए, पो प्लस में हमारा क्या है? अन है। अब यहाँ क्या है? पो में से हमने क्या निकाला? ओ निकाला। आगे क्या है हमारा? ए। नियम लागू हो गया है। ओ के बाद भिन्न स्वर आया। ओ किस में बदला? केवल ओ बदलेगा। किस में बदलेगा? औ में बदलेगा बेटा। किस में? औ में, हलंत के साथ में। अब देखिए बेटा, ओ में से हमने क्या निकाले? ओ निकाले। पै क्या बच गया? आधा बच गया। लेकिन आधे ए में ये ए मिला देंगे पै में, तो क्या बन जाएगा? पूरा पै बन जाएगा, हलंत हट जाएगा। वह यहाँ पे आधा है, हलंत के साथ है, स्वर रहित वह है, लेकिन ये ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट स्वर सहित वह बन जाएगा। और पीछे क्या है? न, क्या बन गया? पवन। ठीक है, कौन सी? अयादि संधि। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। और अगला है, पूरा है प्लस में कृत का संधि रूप क्या होगा? ये संधि विच्छेद है और ये सारे क्या है? संधि शब्द है। पूरे है प्लस में कृत का संधि शब्द क्या होगा? पहला, पुरस्कृति, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरस्कार, क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। क्या होगा? तीसरा विकल्प बिल्कुल से पुरस्कृत होगा। ठीक है, रे किस में बदल, विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा, पुरस्कृत। ठीक है,
जो विद्यार्थी इस समय आ रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, अपने जो बाकी दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, उनको भी जोड़िएगा ताकि वो भी संधि के बारे में जान सके और मेरा उत्साह वर्धन कर सके प्यारे प्यारे कमेंट करके। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है? सभी स्वर संधि के भेद है और इसका क्या होगा? परम प्लस में उत्सव होगा, परमोत्सव। परम ए के बाद क्या आ रहा है? परम प्लस में उत्सव वे आ रहा है। कौन सी संधि का नियम है? गुण संधि का नियम है। ठीक है, परम प्लस में उत्सव, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? परम प्लस में उत्सव, परमोत्सव। ठीक है, गुण संधि। अगला है सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव, सद प्लस में ईव, एव, सदा प्लस में एव, सद प्लस में अएव, सदा प्लस में अएव। क्या होगा? सद प्लस में एव नहीं होगा, सदा प्लस में एव होगा। ठीक है, सदा प्लस में एव। चलिए, जो मैंने अभी पीछे वाले प्रश्न बताया था गुण संधि में क्या होता है, ये आपके लिए छोड़ा था। कमेंट करके गुण संधि की परिभाषा दीजिएगा जो मैंने आपको बता रखी है, या फिर अपने तरीके से दीजिएगा क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी आपको। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर बताते हैं किसका सही आता है, देखते हैं। अगला है नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि? नमस्ते में क्या बनता है बेटा? नम है प्लस में ते, नमस्ते। ठीक है, माफी चाहूंगी, नम है प्लस में ते, नमस्ते। तो कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। कौन सी हुई? विसर्ग संधि हुई। ठीक है, गुण संधि की परिभाषा आपने अभी तक कमेंट कर दी होगी, और जिसने कमेंट की है शाबाश, वेरी गुड। क्या बनता है गुण संधि में? यदि क्या होगा बेटा? ए हो या आ हो, प्लस में क्या हो? ई आए या ई आए, दोनों को मिला के ए बनेगा। ठीक है, और यदि ए हो या आ हो, प्लस में क्या हो? ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, दोनों को मिला के क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, और तीसरा नियम यह है, यदि ए हो या आ हो, प्लस में क्या हो? री हो, दोनों को मिला के क्या बनेगा? अर बनेगा। ये गुण संधि का नियम है। जैसे परम प्लस में उत्सव, ए के बाद ऊ आया तो क्या बन गया? ओ बन गया, परमोत्सव। ठीक है, चलिए अगला है पितृ प्लस में अनुमति शब्द का संधि विच्छेद है क्या है? पितृ प्लस में अनुमति, सबसे पहले ये बताइए कौन सी संधि है इसमें? पितृ प्लस में अनुमति गुण संधि है। कौन सी है? गुण है। गुण कैसे है? गुण गलत है। गुण कौन सी है? यण संधि है। यण संधि कैसे? इसका सही संधि शब्द विच्छेद होगा पितृ प्लस में अनुमति। यहाँ पे देखिए री आ रहा है, री आ रहा है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री किस में बदल जाएगा? रै में बदल जाएगा। रै में, री किस में बदलेगा? भिन्न स्वर आए तो री किस में बदलेगा? रै में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खोल के बता रही हूँ इसको भी। पी तो हमारा था, तय क्या बच गया? री निकाले, आधा बच गया। प्लस में जो री है हमारा किस में बदल चुका है? रै में, स्वर रहित रै में, और उसके आगे क्या है? अनुमति, अनुमति जो है। तो यहाँ पे तय और रै मिलके क्या बना? त्रय बना। त्रय में ये जो ए मिल गया, ये वाला ए, तो त्रय संपूर्ण बनेगा, स्वर सहित बन गया, और पीछे क्या है? अनुमति। ठीक है, अनुमति, पितृनुमति, तो क्या बन गया? पितृनुमति का पितृ प्लस में अनुमति। समझ में आ गया? चलिए शाबाश, वेरी गुड, समझ में आप आ गए आपके। अन्वेषण का संधि शब्द में कौन सी संधि है? इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद बता दो आपको, फिर बताना। अनु प्लस में एषण, अनु प्लस में एषण, अन्वेषण, अनु प्लस में एषण, कौन सी संधि हुई?
भाई आपको पहचान बता रखी है। क्या पहचान बता रखी है मैंने? यदि वह या ये से पहले आधा वर्ण आता है तो आप समझ लो कि यण संधि है। और यहाँ भी क्या है? यण संधि है। कौन सी संधि है? अनु प्लस में एषण। ठीक है, ये है। यहाँ क्या है? ऊ है। आगे क्या आया? ए आया, भिन्न स्वर आ गया। ऊ किस में बदला? केवल ऊ बदलेगा, ये में बदलेगा। यहाँ हमारा ए है, न में न आधा हो चुका है। कैसे आधा चुका? क्योंकि न में से ऊ निकाल चुके हैं। ये ए है, यहाँ पे ए बेटा ए आधा होगा ये। ठीक है, और आगे क्या था? ये किस में बदल गया था हमारा? एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। अनु प्लस में एषण। एषण यहाँ ए तो हमारा है, न आधा हो गया। ऊ किस में बदल चुका था? वह में बदल चुका था। लेकिन वह कैसा था? आधा था। आधे वह में स्वर रहित ए में ये ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ए की मात्रा लग जाएगी और पीछे जो है वही अनु प्लस में से अन्वेषण। ठीक है, कौन सी संधि है? यण संधि है। चलिए आगे बढ़े। शाबाश, अच्छे ऐसे ही करते रहिएगा। अच्छा लग रहा है मुझे, आनंद आ रहा है क्लास में। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम प्लस में विधान, धनम प्लस में जे, वाम प्लस में ईश, दिक प्लस में गज। देखिए बेटा, दिक प्लस में गज बनेगा दिग्गज। वाम प्लस में ईश ये कुछ नहीं होता। वाक प्लस में ईश होता है वागीश। क्या होगा इसका? वाक प्लस में ईश, वागीश बनेगा कै हलंत के साथ। धनम प्लस में जे, धनंजय। सम प्लस में विधान, संविधान। बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प, श विकल्प गलत है। इसमें वाक आएगा, वाक प्लस में ईश आएगा, बाकी सही है। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। मन है प्लस में विकार, मना प्लस में विकार, मनो प्लस में विकार, मन प्लस में ओ प्लस में विकार। तो क्या होगा बेटा? मन है प्लस में विकार और विसर्ग संधि यही मनोविकार। विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नद्यागम, नदी प्लस में आगम, नदी प्लस में अगम, नदी प्लस में आगम, नदी प्लस में, देखिए नदी ये दोनों तो होंगे, इनकी छोटी ई है, बड़ी ई आएगा। आगम नद्यागम है तो जाहिर सी बात है अगम भी नहीं होगा, तो क्या होगा? नदी प्लस में आगम, नद्यागम। ठीक है, नदी प्लस में आगम, नद्यागम। यहाँ भी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, नद्यागम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न द या गम, नद्यागम। ये से पहले आधा वर्ण आ गया है तो क्या बना? यण संधि। ठीक है, नदी प्लस में आगम, नद्यागम। अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद है। मैंने उल्टा बोल दिया है, कोई नहीं, हो जाता है। अति प्लस में आचार क्या बना? अत्याचार। कौन सी संधि है? यण संधि है। अति प्लस में आचार, अत्याचार, यण संधि, स्वर संधि का भेद है। और अगले प्रश्न पे आ गए हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ यानी कि संधि की परिभाषा बतानी है। संधि क्या होती है? तो शब्दों का मेल नहीं होती, दो शब्दों का मेल, तो शब्दों का मेल समास का है। दो पदों का मेल ये भी नहीं होता। वर्ण और शब्द का मेल ये भी नहीं होता। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। वेरी गुड बेटा, शाबाश, यही उत्तर सही है। जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम पद होता है, उसका अंतिम वर्ण और उसकी ध्वनि क्या है उसको देखते हैं। और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, उन दोनों का मेल होता है, वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, संधि का अर्थ होता है, ऐसे कह सकते हैं निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कह सकते हो। ये आपके लिए संधि की परिभाषा। इसका सही उत्तर क्या है? श। वेद प्लस में उक्त का सही संधि रूप होगा। वेद प्लस में उक्त क्या होगा? वेदोक्त होगा। वेदोक्त भी देखिए कैसे होगा? पहले वाला होगा। क्यों? क्योंकि गुण संधि है ना। ए के बाद क्या आया? ए के बाद क्या आया है? ऊ आया है। गुण संधि का दूसरा नियम है, तो किस में बदल जाएगा? दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। औ नहीं बनेगा, वेदोक्त बनेगा। वेद प्लस में उक्त, वेदोक्त। तो वेदों में लिखा गया, उक्त है वेदों में। अगला है
किस शब्द का संधि सही है, यानी कि किसी एक का सही मिलेगा, बाकी के गलत मिलेंगे। कैसे गलत है? स्त्री प्लस में उचित स्त्रियोचित, नदी प्लस में अर्पण नद्यार्पण, एक प्लस में एक एक एक, पितृ प्लस में अनुमति पितृनुपति, ये हमने पहले पढ़ा था ना, ये बिल्कुल सही है। कैसे है इसका हमने खोल के कर लिया था। एक प्लस में एक 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 बनेगा, कैसे बनेगा? एक एक, वृद्धि संधि है। नदी प्लस में अर्पण, यहाँ नद्यार्पण है, आ कैसे आएगा? यहाँ तो नदी प्लस में अर्पण लिखा है, या फिर आ कैसे लगा दिया? नद्यर्पण होता तब तो सही होता, लेकिन नद्यर्पण कोई शब्द नहीं होता, क्या होगा? नद्यार्पण। तो यहाँ पे नद्यर्पण होता है, नद्यार्पण नहीं होता, यहाँ पे ये गलत है और ये भी गलत हो गया। और स्त्री प्लस में उचित, यहाँ ई के बाद ऊ आया है, ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्त्रियोचित होगा, स्त्रियोचित, ये भी गलत है। पितृ प्लस में अनुमति पितृनुपति, तीसरा विकल्प इसमें सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत बताना है। प्रति प्लस में इक्षा, मधवरी, मधु प्लस में अरि, यथेष्ट, यथा प्लस में इष्ट और पाऊ प्लस में अक पावक। देखिए बेटा, पाऊ प्लस में एक पावक अयादि संधि बिल्कुल सही है, आव में बदल गया, वो किस में बदल जाएगा? आव में। यथा प्लस में इष्ट यथेष्ट, आ के बाद क्या ई आया? यथेष्ट गुण संधि है। मधवरी यण संधि, मधु प्लस में अरि, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ गया तो ऊ किस में बदलेगा? वह में यण संधि बिल्कुल। प्रति प्लस में इक्षा, ईक्षा ये आएगा, प्रति प्लस में एक से, ये वाला विकल्प ही गलत है। प्रति प्लस में इक्षा प्रतीक्षा, पहला विकल्प गलत है। किस शब्द का संधि सही नहीं है? सत प्लस में धर्म सधर्म, शत प्लस में नारी सद नारी, और महा प्लस में उदय महोदय, वर्षा प्लस में ऋतु वर्षर्तु। देखिए बेटा, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। शत प्लस में धर्म सही है, शत प्लस में आरी सन्नारी होता है, सदनारी नहीं होता, सन्नारी। महा प्लस में महोदय बिल्कुल सही है, वर्षा प्लस में ऋतु वर्षर्तु ये भी सही है। कौन सा गलत है? शत प्लस में नारी सन्नारी होगा, सदनारी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ संधि के ये जो प्रश्न थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए हैं। आप ऐसे ही आते रहेगा, अगली क्लास में और प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण कीजिएगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ।